करके दिखाया था आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, लोन पेयर, और यहाँ पर आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, कुछ इस तरह से शेप बनेगी इसकी, ठीक है, जिसमें क्या है, 2 लोन पेयर हैं, बीच में क्या है, ये ऑक्सीजन, और यहाँ पर आपके हाइड्रोजन। ये हल्का सा और दूर बनेगा इससे, ताकि रिपल्शन कम से कम हो, ठीक है। तो ये बैंड शेप बन गया ना, ये इस तरह से शेप आ गई इसकी, वी शेप या बैंड शेप इसको आप बोल सकते हैं। ज्योमेट्री क्या है इसकी, टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसमें लोन पेयर आगे, तो लोन पेयर आगे तो एंगल क्या है 109 से कितना हो जाएगा, 109 से 104 तक डिक्रीज हो जाए, क्योंकि इसमें 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। 2 लोन पेयर की वजह से इसका एंगल क्या है 109 से कितना हो गया, 104.5 हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, कुछ और एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, वो आपको खुद ड्रॉ करने हैं, खुद उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी, ठीक है। कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं कि वो समझ में नहीं आया, वो आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो आपको खुद ड्रॉ करके देखने हैं, ठीक है। अपने यहाँ पेन पेपर उठाइए, ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 और sp, ठीक है। इनको ड्रॉ करके देखने हैं आपके। इथेन का 2 कार्बन का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है, C2H6, C2H4 और C2H2, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसमें कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, मैं बॉन्ड भी बना के दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन, इस तरह से स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, इसमें क्या है, कार्बन, कार्बन के साथ ही पहले डबल बॉन्ड बना रहा है, और ये हाइड्रोजन है आपके, ठीक है। और इसमें क्या है, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है। ये आप खुद उसको रीड कीजिए बुक को और खुद लिखने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल। अब d ऑर्बिटल भी आपका प्रेजेंट होता है कंपाउंड्स में, ठीक है। उसके इलेक्ट्रॉन डी, कुछ कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में भी जाते हैं, तो d ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट किस तरह से होगी। f ऑर्बिटल आपका अभी सिलेबस में नहीं है आपके फिलहाल, d ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट ही दिखा रखी है आपकी हाइब्रिडाइजेशन में। तो सबसे पहले d ऑर्बिटल, जैसे तो हमें इस तरह का कंपाउंड लेना पड़ेगा जिसके इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में एंटर, d सबशेल में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे हम PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5, ठीक है। PCl5 में सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ उसकी, फॉस्फोरस की 3s2 और 3p3, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ मैं आपकी, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, सबसे बाहर वाला शेल, बाहर वाला शेल इसका 3rd है। वैसे फॉस्फोरस क्या है आपका, फॉस्फोरस में कितने होते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में जो 5 इलेक्ट्रॉन है, 10 वाले जो 1s2 2s2 2p6, ये आपको पता होना चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है। ये आप, मैं लिख के बता रही हूँ फर्स्ट टाइम, ठीक है। d ऑर्बिटल्स में हम ये आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से स्टार्ट किए, 15 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ ये वाली हम आउटर मोस्ट शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 3s, और ये क्या है आपका 3p, ठीक है। 1 2 1 2 और ये 3, इस तरह से है। ये तो इसका क्या है, ग्राउंड स्टेट, क्या है इसका, ग्राउंड स्टेट। और नेक्स्ट है इसका एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या करेंगे आप, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देंगे, 3s, 3p तो पहले से ही सब में कोई भी खाली नहीं है, तो हम d ऑर्बिटल ले लेंगे, 3d 3d,
ठीक है 3d। यहाँ पर आ गया एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो कहाँ से आया था, यहाँ से जंप करके, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट, हमने इसको एनर्जी दी, एनर्जी देने के बाद क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला गया, क्योंकि 3p में तो सभी में ये सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3d में इलेक्ट्रॉन चला गया। अब क्या होगा, अब हम कर देंगे इनकी इंटरमिक्सिंग। ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी होनी चाहिए। ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी कब होगी, जब क्या होगा, ये सेम सेल से बिलोंग करेंगे। तो 3d की एनर्जी जो है 3s और 3p, 3s और 3p और 4s और 4p दोनों से ऑलमोस्ट इक्वल होती है, ठीक है। तो ये इंटरमिक्स 3s और 3p के साथ भी हो सकता है और 4s और 4p के साथ भी ये इंटरमिक्स हो सकता है, हायर एलिमेंट्स में देखेंगे हम, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे 3p और 3s के साथ ही मिक्स करवाते हैं आपके d को। तो यहाँ पे आपकी इंटरमिक्सिंग हो गई। इन सब की अगर हम इंटरमिक्सिंग कर दें तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल आ जाएंगे, 1 2 3, यहाँ बना देती हूँ 4, ठीक है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये 4 और ये 5। तो क्या है ये आपके p के कितने हैं 3, s का 1 और d का 1। तो क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, sp3d, 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 इस तरह से होगी इसकी। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं आपके, उन सब में क्या क्या एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, ठीक है। सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन कौन देने वाला है, क्लोरीन, हर एक ऑर्बिटल को, ठीक है। हर एक ऑर्बिटल को एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ड्रॉ कर लें इसको, 5 सिंगल इलेक्ट्रॉन तो किसका है, फॉस्फोरस का, इन 5 ऑर्बिटल्स में, ठीक है, इन 5 ऑर्बिटल्स में। और ये इलेक्ट्रॉन किसने दिया, कहाँ से आया ये इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन से, Cl। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, क्लोरीन से। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया आपका, क्लोरीन से। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया आपका, क्लोरीन से, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन आपके क्लोरीन को दे दिए गए हैं, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दे दिए, कहाँ दिए हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या बन रही है आपकी, sp3d, जिसमें एक s 3p और 1d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3d। इस तरह से जब sp3d2 आ जाएगा, sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, SF6 आप घर से करेंगे, ठीक है। जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2। इसमें क्या है, d के 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, p के 3 और s का 1, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।